बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम नई थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन रेट्स के बारे में। मैंने बताया था कि दो थ्योरीज हैं। कुलैयन थ्योरी प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट की है। आज हम पढ़ेंगे दूसरी थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये सिंपल है, इसकी इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है reacting molecule form a specific configuration before getting transformed into the products. Such a configuration is called transition state or activated complex. यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले ख़ास तरतीब में अरेंज होते हैं। फॉर्म ए स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन बिफोर गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ख़ास शक्ल में अरेंज होते हैं। उस अरेंजमेंट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। इसी अरेंजमेंट के बारे में मैंने ये 3-4 पॉइंट्स इसके बनाए हैं कि ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है या ट्रांजिशन स्टेट है, इसके बारे में इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्वेबल सब्सटेंस। यानी कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर जो अरेंजमेंट बनी होती है वो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि वो एक इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए बनी हुई एटम के बॉन्ड्स की या मॉलिक्यूल के बॉन्ड की एक अरेंजमेंट होती है। वो अरेंजमेंट होती है, वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता वो। इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड बाय द रिएक्शन मिक्सचर। उसको रिएक्शन मिक्सचर में से हम अलहदा भी नहीं कर सकते, निकाल भी नहीं सकते। इट इज़ फॉर्म्ड फॉर वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल इंटरवल। ये बहुत थोड़े से वक्त के लिए बनती है। इन नो टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए बनती है। इट इज़ अज्यूम्ड टू पोसेस द प्रॉपर्टीज़। कहते हैं ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसको ये पता कैसे चला है कि ये ट्रांजिशन स्टेट वाकई बनती है? क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मदद से पता चला है। जैसे कि इसकी बॉन्ड लेंथ की मदद से हमें पता चला है कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट से पता चलता है कि रिएक्टेंट से डिफरेंट मॉलिक्यूल बना हुआ है। जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट का है उससे डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट इस स्टेट में बना हुआ है, या एंथैल्पी डिफरेंट हो जाती है। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी ट्रांजिशन स्टेट की रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से डिफरेंट होती हैं। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन के अलांग ये मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो वो किस किस साइड से वाइब्रेट कर सकता है, उसमें कौन कौन से बॉन्ड वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर वो रोटेट करने की एबिलिटी रखता है तो उसमें कितनी रोटेशन, कितनी टाइप्स की रोटेशन है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये चंद प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि वाकई कोई इंटरमीडिएट, कोई दरमियानी चीज़ बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिफरेंट होती हैं। ये इस थ्योरी का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। अब एक छोटी सी इक्वेशन से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे ये इक्वेशन है कि एक मॉलिक्यूल है X सिंगल बॉन्ड X, दूसरा मॉलिक्यूल है Y सिंगल बॉन्ड Y। दीज आर दी रिएक्टेंट्स। अब क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में अरेंज हुए हैं, इनके पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हुए हैं, नए बॉन्ड बनना शुरू हुए हैं। इस तरीके से ये वाले बॉन्ड टूट रहे हैं और आपस में बॉन्ड बन रहे हैं, और एट द एंड ये क्या बन जाता है, दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं एक्स वाई के, यानी प्रोडक्ट्स के दो मॉलिक्यूल बन गए हैं। एक ये हाफ पार्ट ये वाला एक्स वाई, एक नीचे वाला एक्स वाई, तो दो एक्स वाई प्रोडक्ट बन चुके हैं। ये जो सेंटर में स्टेट बनी हुई है जिसमें कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, इससे ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहा जाता है। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। अब साथ एक हेडिंग है, वो पहले भी हमने पढ़ी हुई है, मैनी स्टेप रिएक्शन, और उसके अंदर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा हो तो वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और अगर एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा हो तो जो उसमें स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ये बात हम इसी चैप्टर के शुरू में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। x + y मेक्स ट्रांजिशन स्टेट x स्टार
एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दी प्रोडक्ट्स। इसके बारे में कहते हैं बाय यूजिंग सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक साइंटिस्ट ने, हेनरी आयरिंग, इन्होंने क्या किया, शोन दैट द रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन कैन बी गिवन एज, कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बनाई है हेनरी आयरिंग ने, जो कि ट्रांजिशन स्टेट को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे इस इक्वेशन में देखिए मैंने बताया x प्लस वाई मेक्स ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट में रिवर्सिबल एरोज का साइन है, इसका मतलब है रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट दोबारा रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में चली जाती है तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आता। तो ट्रांजिशन स्टेट को x स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है, ये सिंबल है ट्रांजिशन स्टेट की। अब हेनरी आयरिंग ने जो इक्वेशन बनाई है रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, K इज इक्वल टू आर टी अवर NaH K प्राइम, K स्टार कह लें। इस इक्वेशन में R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, Na इज द एवोगैड्रो नंबर, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और K प्राइम जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि रिएक्टेंट जो ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो रहे हैं इनके दरमियान यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा दिस इज K प्राइम। ठीक है, इसको अलहदा से डिस्कस किया गया है। ये कहते हैं वेयर K प्राइम इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी जिसे हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है रिएक्टेंट से, इसके दरमियान जो इक्विलिब्रियम बनेगा इसे हम कहेंगे K प्राइम, जैसे अभी मैंने बताया है कि ये इस इक्वेशन में x प्लस वाई मेक्स ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट है x स्टार। तो K प्राइम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो प्रोडक्ट है x स्टार, रिएक्टेंट है x एंड y, तो K प्राइम इज इक्वल टू x स्टार ओवर x एंड y। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन बनी हुई है, ये K प्राइम इज इक्वल टू x स्टार ओवर x इंटू y।